हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्वनि क्लासेस। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा परिवार और हमारे मित्र के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगी कि परिवार के प्रकार क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के परिवार, किस प्रकार के परिवार होते हैं जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। परिवार के प्रकार के अंतर्गत सामान्यतः परिवारों को निम्न आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला, सदस्यों की संख्या या परिवार की प्रकृति के आधार पर। पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है कि सदस्यों की संख्या या परिवार की प्रकृति के आधार पर, यानी परिवार को जो परिवार का पहला प्रकार है उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है कि हम कैसे माने कि कौन सा परिवार है। तो जिसके अंतर्गत ये दिया गया है कि सदस्यों की संख्या कितनी है या परिवार का आकार क्या है, उसका साइज़ क्या है। इस बेस पर यदि हम देखें तो परिवार को एक तो कहा गया संयुक्त परिवार, है ना। संयुक्त परिवार के आधार पर बांटा गया है। मतलब संयुक्त परिवार यानी जिसमें चाचा चाची, ताई जी, ताऊ जी और फूफा बुआ, ऐसे जो संयुक्त रूप से परिवार सब मिलकर शामिल होकर रहते हैं, वो सब संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। वैसे बेसिकली यदि हम देखें तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, बड़े पापा जिनको कहते हैं बड़ी मम्मी, ये सब परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे परिवार का जो आकार होता है ये बड़ा होता है, साइज़ में जो होता है इसका आकार बड़ा होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से संयुक्त परिवार मतलब जहाँ पर एक ही छत के नीचे चाचा चाची, दादा दादी या ताऊ जी, ताई जी और उनके बच्चे, यानी परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, ऐसा परिवार संयुक्त परिवार की श्रेणी में आता है। ये पहला प्रकार हो गया। और ये सदस्यों की संख्या और परिवार की प्रकृति के आधार पर ये प्रकार हुआ है। दूसरा, सदस्यों की संख्या के आधार पर दूसरा प्रकार है एकल या केंद्रीय या नाभिकीय परिवार। एकल परिवार, केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार मतलब इसमें माता पिता और उनके बच्चे इस परिवार में रहते हैं, तो ये कहलाता है एकल या केंद्रीय या नाभिकीय परिवार। इसी के अंतर्गत सदस्यों के आकार या साइज़ के अनुसार यदि हम देखें तो तीसरा प्रकार है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार के अंतर्गत दादा के और भाई और इस तरह से उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां, ऐसे करके ये परिवार जो होता है ये इसमें काफ़ी सदस्य होते हैं और ये एक ही छत के नीचे या एक ही उसके अंतर्गत रहते हैं, वो सब कहलाते हैं विस्तृत परिवार। मतलब ये परिवार साइज़ के अनुसार या आकार के अनुसार, सदस्यों की संख्या के अनुसार ये बड़ा परिवार कहलाता है। पहला, सदस्य की संख्या के आधार पर, ये तीन इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है। दूसरा, अधिकार के आधार पर परिवार। अधिकार के आधार पर हम ये देखें कि पितृसत्तात्मक परिवार या मातृ सत्तात्मक परिवार। अब ये परिवार क्या होते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत ऐसे परिवार आते हैं जैसे कि दादाजी के पुत्र, फिर उनकी जो प्रॉपर्टी या उनका जो संपत्ति है उस पर उनके बेटे का अधिकार, या फिर उनके आगे हम देखें तो उनके पौत्र पुत्री उनका अधिकार। तो ऐसे ये पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनमें केवल पितृ की सत्ता रही है, पहले से चली आई है परंपरा। दूसरा, हम देखते हैं मातृ सत्तात्मक परिवार। ऐसे कई हमने परिवार देखे हैं जिसमें पति पत्नी की कोई बालक संतान नहीं होती है, तो उनकी पुत्रियां और उनके पुत्रियों के बच्चे, है ना, तो ये कहलाता है उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो उनकी पुत्रियों के बच्चे को जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये मातृ सत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आता है। तो हमने अभी दो प्रकार के परिवार देखे। एक तो उसके संख्या के आधार पर और दूसरा हम देख रहे हैं उसके अधिकार के आधार पर। तीसरा हम देखेंगे निवास स्थान के आधार पर। निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार हम पढ़ते हैं। पहला दिया है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार मतलब जहाँ पर पिता के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर, वो लगातार रहते आए हैं। यानी कहने के बाद विवाह के पश्चात जो लड़की है वो अपने पति के घर जाती है और पति के घर ही उनके जो पति के दादाजी और उसके मतलब पति के पिताजी के दादाजी, उनका जो एक स्थानीय परिवार लगातार यहाँ रहता हुआ आया है, तो ये पितृ
स्थानीय परिवार कहलाता है। दूसरा मातृ स्थानीय परिवार। मातृ स्थानीय परिवार यानी जहाँ पर माता जी के पिताजी या उनके जो वंशज रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर व्यक्ति निवास करने लग जाए और वहाँ उनकी जो परिवार बढ़ने लग जाए तो मातृ स्थानीय परिवार कहलाता है। फिर तीसरा प्रकार है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता एक ही स्थान के रहते हैं, मतलब लोकल एरिया में, लोकल स्थानीय पर उसमें शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो ये कहलाता है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। फिर उसके बाद दिया मातुल स्थानीय परिवार, यानी व्यक्ति क्या होता है कि कई बार विवाह के पश्चात महिला जो है वो अपने भाई के, यानी महिला उसका पति जो है वो अपने उसके भाई के घर रहने चले जाते हैं और वहाँ जब ये परिवार बढ़ते जाता है दिन ब दिन, तो ये कहलाता है मातुल स्थानीय परिवार या मामा का परिवार। फिर नव स्थानीय परिवार, यानी जब विवाह के पश्चात ना तो पितृस्थानीय परिवार में वो दंपति रहते हैं या मातृस्थानीय परिवार में ना कहीं और रहते, वो एक नए स्थान में जाकर, जैसे आजकल के समय में हम देख रहे हैं नए नए काम के कारण जो परिवार के सदस्य जो है वो घर को छोड़कर और कहीं और जाकर जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के लिए बस रहे हैं, तो वो कहलाता है नवस्थानीय परिवार। वहाँ पे अपना परिवार बना लेते हैं तो वो कहलाता है नवस्थानीय परिवार। उसके बाद आता है द्विस्थानीय परिवार। कई बार ऐसा होता है कि कई परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो निवास तो कहीं और कर रहा है लेकिन नौकरी और कहीं और करता है, तो क्या करते हैं कि दोनों जगह उनका परिवार बन जाता है, यानी वहाँ पर भी निवास करते हैं और जहाँ पर पहले से निवास करते आए हैं उस निवास स्थान पर भी निवास करते हैं। तो ये निवास स्थान के आधार पर यदि हम देखें तो परिवार के विभिन्न प्रकार होते हैं। पितृस्थानीय यानी जहाँ पिता का स्थान रहा है, मातृस्थानीय यानी जहाँ माता का स्थान रहा है पहले से, पितृस्थानीय परिवार यानी जहाँ पर हो सकता है कि माता पिता एक ही स्थान पर निवास करते और उनका विवाह हो गया हो, तो ऐसे परिवार को कहते हैं मातृस्थानीय मातृ पितृस्थानीय परिवार। फिर मातुल मामा स्थानीय परिवार, यानी कई बार ऐसा होता है कि विवाह के पश्चात जो महिला है वो अपने भाई के परिवार में जाकर रहती है या फिर पति पत्नी दोनों उस भाई के परिवार में जाकर वहाँ आसपास निवास करते हैं, तो ये मातुल या मामा स्थानीय परिवार कहलाता है। और जब विवाह के पश्चात दंपति जो है किसी नए स्थान पर जाकर, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कई ऐसे परिवार के कई सदस्य जाकर अमेरिका में या दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, वहीं पर उनका परिवार बन जाता है, तो ये नवस्थानीय परिवार कहलाता है। उसके बाद अंतिम है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार मतलब जब व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है वहाँ भी उसका परिवार बन गया है, वो अपने परिवार में भी आता है टाइम टू टाइम छुट्टियों के समय, तो ये कहलाता है द्विस्थानीय परिवार। तो इस तरह से हमने निवास स्थान के आधार पर इसके 6 प्रकार समझे और 6 प्रकार के आधार पर हमने देखा कि निवास स्थान के आधार पर परिवार की संख्या कैसे होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वंश नाम के आधार पर परिवार। वंश नाम के आधार पर परिवार। वंश नाम के आधार पर परिवार जो है पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार और उभयवंशी परिवार या उभयवाही परिवार कहलाता है। मतलब पितृवंशी परिवार यानी पिता के वंश के परिवार, पिता के जो वंशज हैं उनके आधार पर उनका नाम हो गया है। मातृवंशी परिवार की ऐसा होता है कि कई बार विवाह के पश्चात माता का वंश अपना लेते हैं या माता की जो है सरनेम इस तरह से एडॉप्ट करके अपना कर व्यक्ति जो है उसको आगे बढ़ाता है, तो मातृवंशी परिवार। और उभयवंशी परिवार में यह होता है कि कई बार जो है व्यक्ति क्या करता है, माता पिता का वंश का सरनेम ना लेकर एक नया ही परिवार का गठन करता है, तो कहलाता है उभयवंशी परिवार। तो वंश के नाम के आधार पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पितृवंशी परिवार। ऐसा कई बार इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक ही पिता के जो वंशज है उनके आधार पर विवाह हुआ तो वो पितृवंशी हो गया। माता क्या सरनेम या माता को उपनाम लेकर जो परिवार को आगे बढ़ाया गया तो मातृवंशी। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों के सरनेम को ना लेकर व्यक्ति क्या करता है, एक नया ही सरनेम या नया ही उपनाम जो है वो अडॉप्ट करता है, वो कहलाता है उभयवंशी परिवार। तो इस तरह से वंश नाम के आधार पर जो है 3 प्रकार के परिवार होते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर परिवार कैसा होता है, एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार यानी जो हिंदू संस्कृति के अंतर्गत एक विवाह का प्रचलन है, जिसमें व्यक्ति एक विवाह करके अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, वो कहलाता है एक विवाही परिवार। फिर आगे दिया है बहुविवाही परिवार। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, जैसे अभी मुस्लिम समाज में भी ऐसा है कि एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, तो बहुविवाही परिवार जब उनका विवाह आगे बढ़ता है तो कहलाता है बहुविवाही परिवार। अब बहुविवाही परिवार में भी अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसमें बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार, भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार, अभ्रातृक
बहुपतिक विवाह, मतलब बहुविवाही परिवार के अंतर्गत पहला दिया है बहुपत्निक विवाही परिवार, यानी जब किसी पति की बहुत सारी पत्नियां रहती हैं और उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है और उनका जो परिवार बढ़ता है तो वो कहलाता है बहुपत्निक विवाही परिवार। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला के बहुत सारे पति होते हैं, एक पति को छोड़कर दूसरा विवाह करती है और तीसरा विवाह करती है, तो उनसे जो परिवार आगे बढ़ता है वो कहलाता है बहुपतिक पति विवाही परिवार। फिर दिया है भ्रातृक बहुपतिक विवाह। भ्रातृक बहुपतिक विवाह से आशय ये होता है कि जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाई मिलकर किसी एक ही स्त्री से विवाह कर लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि महाभारत में जो पांडव थे उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया था, तो ये और उनकी जो आगे परिवार बढ़ता है वो कहलाता है भ्रातृक बहुपतिक विवाह। फिर अगला दिया है अभ्रातृक बहुपतिक विवाह। इसमें क्या होता है, जब जो कोई महिला बहुत सारे जो है पुरुष से विवाह करती है किंतु वे आपस में भाई नहीं होते, तो ये कहलाता है अभ्रातृक बहुपतिक विवाह। तो इस तरह से परिवार के कौन कौन से और प्रकार हो गए हैं, जैसे हमने पढ़ा आधार उसके साइज़ के आधार पर, फिर अधिकार के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, वंश नाम के आधार पर, विवाह के आधार पर। इसमें ये जो अलग अलग प्रकार पढ़े हैं इनमें से कई क्वेश्चंस जो है वो हमारे बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार के आधार पर यदि हम देखें तो पितृमार्गी परिवार, मातृ रेखी परिवार या मातृमार्गी परिवार या मातुल रेखी परिवार। कई बार क्या होता है कि पितृ रेखी परिवार के अंतर्गत यानी उत्तराधिकार, जैसे पिता है, पिता का जो आगे जो भी प्रॉपर्टी वो किसको मिलना है, उसके पुत्र को मिलना है, या और आगे चलकर हम देखें तो और उनके पुत्र को मिलना है, तो ये कहलाता है पितृरेखी परिवार। मातृरेखी परिवार में यानी माता की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, माता की प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलेगी, या तो माता की संतान या तो पुत्र हो या पुत्री हो, जिसको भी मिले वो कहलाता है मातृरेखी परिवार। फिर आगे है मातुल रेखी परिवार। मातुल रेखी परिवार के अंतर्गत इसमें ये बताया गया है कि मातुल रेखी परिवार में हम ये पढ़ रहे थे कि मातुल रेखी परिवार यानी जैसे जिसमें संपत्ति मामा से भांजों या भांजियों में परिवर्तित होती है, यानी उनको ट्रांसफ़र की जाती है, तो ऐसा परिवार कहलाता है मातुल रेखी परिवार। अब हम अगला देखेंगे नामकरण के आधार पर परिवार। नामकरण के आधार पर परिवार में भी दो उसमें बांटा गया है, पितृनामी परिवार या मातृनामी परिवार। यानी जब भी नामकरण किया जाता है तो जो उनके पुत्र पुत्री है या जो भी होने वाली संतान है उनका जो नाम है वो पिता के नाम के आधार पर दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पितृनामी परिवार। और माता के नाम पर यदि आधार पर वो दिया जाता है तो कहलाता है मातृनामी परिवार। ये जो विभिन्न प्रकार हैं इनमें से वैसे तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं इनको डिटेल में आपको बता रही हूँ। सिर्फ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं इसके क्वेश्चंस आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है परिवार के कर्ता की स्थिति के आधार पर। परिवार के कर्ता की स्थिति के आधार पर हम देखें तो दो प्रकार से परिवार का विभाजन किया गया है, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। जन्म मूलक परिवार से आशय ये है कि जब विवाह क्या होता है, किसी परिवार में जिस बच्चे का जन्म हुआ और उसका लालन पालन पोषण उसी परिवार में होता है तो वो कहलाता है जन्म मूलक परिवार, यानी जन्म उसने जहाँ जन्म लिया वहीं उसका पालन पोषण हो गया। जबकि प्रजनन मूलक परिवार से क्या मतलब होता है, प्रजनन मूलक परिवार से आशय होता है कि जब विवाह के उपरांत जो पति पत्नी दंपति जो है उसके बाद बच्चे का जन्म होता है और उसका पालन पोषण होता है तो वो कहलाता है प्रजनन मूलक परिवार। तो इस तरह से कर्ता की स्थिति के आधार पर भी दो हो गए। जैसे इसका उदाहरण और हम अच्छे से ऐसे ले सकते हैं कि एक परिवार में दादा दादी चाचा चाची नाना और भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं और बच्चे का जन्म होता है, तो जब जन्म होता है और वो वहीं रहते हैं, वो जिस बच्चे का जन्म होता है उसके माता पिता वहीं रहते हैं, तो ये कहलाता है जन्म मूलक परिवार। किंतु कई बार ऐसा होता है कि जन्म के पश्चात जो माता पिता है वो कहीं और जाकर उस बच्चे को लेकर रहते हैं, है ना, विवाह के पश्चात, तो जहाँ पर उसका जन्म हुआ वो बच्चे का तो प्रजनन मूलक परिवार कहलाता है। उसके बाद हम इसके दो तीन अन्य आधार पर यदि हम देखें तो इसके और प्रकार दिए गए हैं, संरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार
संरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, नगरीय परिवार और ग्रामीण परिवार, ये इसके अंतर्गत और दिए हुए हैं। अब संरक्त परिवार यदि हम देखें तो सीधा सा इसमें उदाहरण ये दिया हुआ है कि संरक्त परिवार से ऐसे परिवार से है जो समान रक्त यानी एक ही ब्लड रिलेशन जिसमें है वो संरक्त परिवार आता है। फिर अगर हम देखें आगे विवाह संबंधी परिवार यानी परिवार को जो विस्तार है कब हो रहा है, विवाह के पश्चात हो रहा है। जब व्यक्ति का विवाह हुआ उसके पश्चात उसकी संतान की उत्पत्ति हुई और परिवार जब आगे बढ़ता है तो वो कहलाता है विवाह संबंधी परिवार। फिर हम आगे देखेंगे नगरीय परिवार और ग्रामीण परिवार। नगरीय परिवार से आशय ये होता है कि ऐसा परिवार जो नगर में निवास करता है वो कहलाता है नगरीय परिवार, और ग्रामीण जो गांव में निवास करता है वो कहलाता है ग्रामीण परिवार। तो इस तरह से हमने परिवार के विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया। उन जो विभिन्न प्रकार का जो अध्ययन किया है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो जितने भी विभिन्न प्रकार मैंने आपको परिवार के बताए हैं उनको वो आपको अच्छी तरह से उनको समझ में आ गए होंगे। वैसे बेसिकली इन परिवार से संबंधित उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया कि नामकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा परिवार होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे मातृ सत्तात्मक, मातृ नामकरण, मातृ नामी, पितृनामी या पितृ सत्तात्मक, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सत्तात्मक और नामी ये वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन परिवार के प्रकार में से ही बनते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें परिवार के प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक my content, so you can like and subscribe my channel and share my channel. Thank you and have a nice day all of you.